हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब कैसे हैं? और जी, आज के व्लॉग में होंगी थोड़ी सी बातें। और मैंने आज ही सुना, मेरी आज ही फ्रेंड ने कहा जी कि जो किचन विद आमना एंड उमैर, उनके जिन्होंने उनकी वीडियोस लगाई हैं और जो जो उनकी नज़र से गुजरी हैं वीडियोस ऐसी कि जिन पे जी उनकी शादी की वीडियोस प्ले की गई हैं, तो जी उन्होंने जी कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर। तो जी उससे पहले मैं बताती चलूँ कि एक गुड न्यूज़ के बारे में मैंने आपको जी लास्ट अपने ब्लॉग में बताया था कि जी बिग अनाउंसमेंट होगी, और वो बिग अनाउंसमेंट आ चुकी है। और वो क्या है कि जी मेरी सिस्टर थी एक्सपेक्टेड, और वो इस टाइम हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और हम जी वेट कर रहे हैं एक नन्हे मुन्ने से मेहमान का घर पे आने का। तो जी फाइनली मेरी इस टाइम जो सिस्टर हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और सुबह होती है, मैं जल्दी से नाश्ता वाश्ता जी बना रही हूँ। और बड़े दिल कर रहा था फ्रेंच टोस्ट पर, और साथ में जी मैंने टोस्ट भी बनाए, साथ में ऑमलेट बनाया, और अपने लिए चाय बनाई। हस्बैंड जी चाय नहीं पीते, तो यहाँ पर ये हानिया के लिए एक फ़्रेंच टोस्ट मैं बना रही हूँ। बड़ा नरम सा मैं बनाती हूँ तो उसको बड़ा मज़ा आता है। तो कभी कभी तो फुल खा लेती है, कभी कभी मूड हो तो बिल्कुल बीच में छोड़ देती है। तो जी ये चीज़ मैंने ऊपर इसके ना थोड़ी सी ऐड की थी, जो मेरी मैडम ने ना सारी उड़ा ली थी। तो वो इतने में पूरी हो गई थी, उसने बिल्कुल भी जो फ्रेंच टोस्ट है ना वो बहुत कम खाया था। तो जी यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अपना नाश्ता कर रही हूँ, और इसके बाद मुझे हानिया को सुलाना था कैसे भी करके, क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल। और अभी ये सुबह का टाइम है, और सुबह के टाइम मैं गई थी हॉस्पिटल, और जाके सारा जी मैंने देखा किया, जो भी काम शाम था सारा अम्मी से पूछा, कुछ चाहिए ये वो, तो ये जो सिलसिला है ना ये फिर चलता रहता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि घर के बहुत ही नज़दीक था ये हॉस्पिटल, तो इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी कि कोई भी चीज़ रह गई है घर में तो जी फटाफट जाओ और ले आओ वापस। तो अभी मैं जा रही हूँ जी रूम वाली साइड पे। तो जी अभी आपसे थोड़ी देर में शेयर करते हैं और जी बताते हैं बाकी की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था मेरी सिस्टर है एडमिट, तो कल रात ही हुई एडमिट, तो मैं अभी आ सकी हूँ। हानिया को सुलाते सुलाते मैं हो गई थी लेट। तो मैं देख रही हूँ अभी रूम नंबर की लिस्ट जहाँ पर वो है, और फिर चलते हैं और मिलते हैं फाइनली। नहीं, ये भी नहीं है। ओके जी, किधर? हाँ इधर है, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तो अभी मैं करती हूँ अपनी वीडियो को बंद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल?
जी फाइनली हमारा यहाँ पर स्टॉप होता है ग्रोसरी मॉल की तरफ, और काफ़ी चीज़ें घर में थी जो ख़त्म हुई थी, आउट ऑफ स्टॉक हुई थी, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह। तो आज का पूरा दिन काफ़ी बिजी गुजरा और आने जाने में गुजरा। मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, क्योंकि गाड़ी का इतना सफ़र कर लिया था। तो जी फाइनली हमें टाइम मिल चुका है, ग्रोसरी करते हैं। और जी अच्छे तरीके से ग्रोसरी की एक एक चीज़ लेकर अब मैं जाऊंगी घर, आराम से इसको ऑर्गेनाइज़ करूंगी। और थकान तो खैर बहुत हुई थी, और मुझे हानिया को छोड़ना था अम्मी की तरफ, लेकिन अम्मी रुकी हुई थी जी हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से हानिया ने बहुत तंग किया। लेकिन फाइनली जो ग्रोसरी थी मेरी हो चुकी थी कंप्लीट। Yeah. Okay. This one I'll take. Yummy. Yummy. And vanilla, banana, strawberry. Where's vanilla? ये वाला ये सी है। ये वाला। ले लो। ओके जी, तो अब आ जाते हैं फाइनल अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि कंटेंट की तरफ। और जी कॉपीराइट स्ट्राइक किसे आया है, क्यों आया है और ये क्यों आता है, ये सब आपको जी मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है, जिन लोगों के जी चैनल है यूट्यूब पर उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है। और कभी कभी बंदे से हो जाती है गलती, तो जिसकी वजह से आपको जी ये जो बड़े बड़े मसले हैं ना, इनका सामना करना पड़ जाता है। तो जी जब भी आप यूट्यूब पे चैनल कोई भी आप ज्वाइन करना चाहें, तो उससे पहले आपने जी जो इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उनको जी आपने अच्छे तरीके से 1 to Z आपने पढ़ लेना है। और नहीं पढ़ना तो जी आपको इतना तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि इनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनके अगेंस्ट अगर हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो डेफिनेटली ना तो आपका चैनल मोनेटाइज्ड होगा, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड होगा तो बहुत टाइम लेगा। और जैसे कि आपको पता है विद इन 1 ईयर ये क्राइटेरिया होता है आपका जी, पब्लिक वॉच आवर्स आपके और 1000 सब्सक्राइबर्स जो है ना वो कंप्लीट होने चाहिए विद इन 1 ईयर। तो सब्सक्राइबर्स के तो इतना इशू नहीं होता, वो तो हो जाते हैं कंप्लीट, लेकिन मसला सिर्फ आता है पब्लिक वॉच आवर्स का। बहुत स्लो प्रोसेस होता है स्टार्ट में, जिनके लिए जी फर्स्ट टाइम होता है। और जी अब फाइनली बात करते हैं किचन विद आमना एंड लाइफ विद उमैर की। और जी किचन विद आमना एंड लाइफ विद उमैर का जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों इनकी धूम धड़ाकों के साथ जी हुई है शादी, और हर एक ने जी अपने प्यार का इजहार करते हुए, प्याज बोलने लगी थी प्यार का इजहार करते हुए जी बहुत सारी वीडियोस जी यूट्यूब पे अपलोड की हैं, जिनमें वीडियोस भी हैं, जिनमें पिक्चर्स भी हैं। तो जी वीडियो अपलोड अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली जिसके मुतालिक वो वीडियो होगी वो अगर चाहे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आपको दे सकता है, जो कि मुझे भी थोड़े दिनों ही पहले पता चला है, बल्कि एक दिन पहले पता चला है। तो जी अगर आप पिक्चर्स उनकी बनाकर अगर आप अपलोड करते हैं तो उसका इतना इशू नहीं है, जितना कि उनकी जो वीडियो है उसको अगर आप अपलोड करेंगे उसका इशू है। और वो चाहे तो आपको कभी भी किसी टाइम पर भी अगर उनका मूड ऑफ हो गया, अगर देखकर वो वीडियो चाहे वो उनकी ही कॉपी पेस्ट की गई क्यों ना हो, तो जी वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। और मज़ीद इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस सेक्शन में मैं स्पेशली क्यों आई हूँ। ये जी आपको डार्क 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 चॉकलेट्स ही मिलेंगे। मुझे मिल्क चॉकलेट से ज़्यादा ये जो डार्क चॉकलेट्स है ना, ये खाने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत फ्लेवर बहुत डिफरेंट होता है। और मुझे लगता है ये रिच इन फ्लेवर होती हैं, बेटर देन मिल्क चॉकलेट्स। और जी ये किसी को बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। और मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि कोई कतर से पाकिस्तान लाहौर जाने वाला बंदा या बंदी हो तो जी मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि मुझे भेजनी है ये मज़ेदार सी डार्क चॉकलेट्स किसी को लाहौर में। तो ये वाली जो है मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैंने ये पकड़ते पकड़ते जी छोड़ दी, क्योंकि मैंने कहा जानी तो फाइनली मेरी टमी के अंदर है, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस जो है वो डाइट प्लान अपना फॉलो कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती उसमें कोई भी इस तरह की बाहर की चीज़ें आके जो डाइट प्लान है उसको मेरा ख़राब करे। तो वैसे तो ऑलरेडी मैंने एक चॉकलेट पकड़ ली थी, मुझसे नहीं रहा जा रहा था, लेकिन अगर आपका दिल है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हर चीज़ को ऐसे लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। कहते
कहते हैं जी कि हार्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है, वैसे भी इसका फ्लेवर बहुत रिच होता है मिल्क चॉकलेट से, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। तो जी ये तो थी एक सेपरेट बात, और अब वापस आ जाते हैं जी अपने कंटेंट की तरफ। तो जी वही बात कि जब भी आपने किसी की भी वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो नहीं आप उसकी पिक्चर्स अपलोड करें और पूरी पूरी करें, और इतनी ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको जी उनकी तरफ से ऐसा नेगेटिव रिप्लाई मिल सकता है। और मैं समझती हूँ इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात इसलिए भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर अगर हमारी कोई वीडियोस या हमारी कोई इस तरह की बनाकर जी वीडियो अपलोड करें तो डेफ़िनेटली हमें भी शायद बुरा लगे और हम भी कुछ ऐसा एक्शन मज़ीद लें। तो जी करना वही चाहिए जो आपको इन फ्यूचर में जाके ख़ुद भी अच्छा लगे। तो इस वजह से इन चीज़ों को जी आपने नेक्स्ट टाइम बहुत केयरफुली जी अपने जो चैनल को आपने रन करना है। और मेरी ये सारी बातें बताने का मकसद ये है क्योंकि कुछ लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आया है लाइफ विद उमैर की तरफ से, यानी कि आमना के हस्बैंड उमैर की तरफ से जी कॉपीराइट स्ट्राइक आया है कुछ सब्सक्राइबर्स को जिनके चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड हैं। तो जी बजाय आप अपने चैनल को रिस्क पे डालें तो बेटर है आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। और अब तो खैर टॉपिक बिल्कुल हमें ख़ुद भी क्लोज़ कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो ज़रा सा भी कोई भी पिक्चर का या कोई भी नाम लो ना, किचन विद आमना, लाइफ विद उमैर की शादी का, तो सब कहते हो प्लीज़ बस भी कर दो, इतना सुन लिया इतना सुन लिया। और इसके अलावा फिर भी उनको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अल्लाह पाक उन दोनों के नसीब, उन दोनों को ढेर सारी खुशियाँ दिखाएँ, आमीन सुम आमीन। और जी जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, हानिया ने जी मर्सिडीज़ कार को जी पिक करके उसने जी पूरा का पूरा ऊपर वाला जो सेक्शन है वो जी पूरे का पूरा घूमा, और बड़ी मुश्किल से बच्चों को पकड़ के वापस लेकर आना पड़ता है जब उनको जी ये बाइसाइकिल्स, टॉयज़ या इस तरह की कार्स नज़र आ जाए। नॉर्मली ऐसा होता है, मैंने जब भी ग्रोसरी करनी हो तो मैं अम्मी के पास हानिया को छोड़ के आती हूँ, लेकिन अभी मसला ये था कि अम्मी जो थी वो अम्मी ने स्टे किया हुआ था मेरी सिस्टर के पास हॉस्पिटल में, तो घर पर कोई ऐसा नहीं था कि जिसके पास मैं हानिया को छोड़ के जाती, इस वजह से मुझे उसको लेकर जाना ही पड़ा था। तो जी ग्रोसरी मेरी यहाँ पर हो चुकी थी कंप्लीट, और अब इसको मैं जी अच्छे तरीके से वॉश करके और क्लीन अप करके जो चीज़ें क्लीन करने वाली है उनको रखूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और आज का दिन बहुत हेक्टिक गया था क्योंकि सुबह सुबह ही जी हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, कभी जाना हो रहा था, कभी आना हो रहा था, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, और उसके बाद अपने घर के थोड़े से काम थे, ऊपर से जब आपको बच्चों को संभालना पड़े तो फिर तो जी आप हो जाते हैं पागल। तो जी लाइफ इसी का नाम है, दौड़ते जाओ जब तक आपकी सांसों में सांस है, और कोई स्टॉप नहीं है। एक बार आप दुनिया में आ जाओ तो कोई इसमें आगे आपको कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं नज़र आएगा। तो जी यहाँ पर हस्बैंड आते आते जब हम निकलने लगे थे तो जी उन्होंने पकड़ ली फ्रेश फ़िश, और वो भी मुझे इतना हो रहा था मुझे इसको भी धो कर रखना है, क्योंकि इतनी थक गई थी मैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ एक्स्ट्रा काम करने को। तो जी फाइनली ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जी इसके साथ साथ एक और मैं बात कहती चलूँ, जो लोग मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी ये एक क्लिक की वजह से हमारी जो इतनी की गई हुई मेहनत है ना वो हो जाती है पूरी। और आपको नहीं पता कि वीडियोज़ बनाने में कितना टाइम लगता है, एडिटिंग करने में, प्लस जब हमें वॉइस ओवर करनी हो तो जी जो बच्चों वाले घर होते हैं ना, या तो बच्चों को इधर उधर छुपाना पड़ता है, या फिर उनके सोने के बाद वॉइस ओवर का जो सिलसिला है वो होता है स्टार्ट, और बैकग्राउंड म्यूज़िक ना आए, इस वजह से हमें जी रात की जो नींदें हैं ना उनको हराम करके वॉइस ओवर करना पड़ता है, जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि आपको पता चले कि जहाँ जहाँ जो कोई रहता है वो जी किस तरह से रहता है, कैसे अपने घर को चलाता है, हर कोई ये चीज़ देखना पसंद करता है। और जी इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे मैं अपनी आने वाली न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।